सबसे पहले चारवाक मोक्ष अलग अलग मत में विचार करते हैं। चारवाक मत देहात्मवादी चारवाक के मध्य मोक्ष सीधा साधा उसके यहाँ विधि निषेध रहित पूर्ण स्वतंत्रता जब मरण के बाद मिलता है उसी का नाम मोक्ष है। शरीर मरणमेव मोक्ष, शरीर का मरना ही उसके मत में मोक्ष का था कि जब तक शरीर जिंदा है विधि निषेध रहेगा, जब तक बच्चे हैं माँ बाप विधि निषेध करते रहेंगे, शादी हो गई तो पत्नी और अन्य रिश्तेदार बहुत सारे हो जाते हैं ना, वो सब विधि निषेध और करने लगेंगे। घर वाले तो है ही, एक और परिवार जुड़ गया वो भी विधि निषेध करेगा, है या नहीं? और बुढ़ापे होने के बाद और आ जाएंगे बेटे की पत्नियां बहुएं आ जाएंगी, वो भी परिवार वाले जुड़ गए। एक से कितने परिवार और नियंत्रण बढ़ते जाता है, आदमी परेशान हो जाए। और इसलिए कहते मर जाए सब विधि निषेध छूट गया, खत्म, न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। शरीर का मरण ही मोक्ष। अंगन आलिंगनम एवं स्वर्ग, कंठक वेदनम एवं नरक। कहते पत्नी का आलिंगन कर लिया, स्त्री का आलिंगन करना यही स्वर्ग। कंटक आदि जो लग जाए चुभ जावे उसी का नाम नरक है। उसकी सीधे स्वर्ग नरक मोक्ष की परिभाषा सीधा साधा है। जहां की सारे भौतिकवादी यही चाहते हैं, शरीरात्मवादी भौतिकवादी का आधार है। उसके बाद आता है जैन दर्शन। जैन दार्शनिक नास्तिकों के मत में मोक्ष, उनका कहना है जैसे पिंजरा नष्ट हो गया, पिंजरा नष्ट हो जाए, पक्षी खुशी से उड़ते जाते, ओ जितना ऊंचा उड़ सकता उड़ते जाए खुशी से, उसी प्रकार से सकल पाप की वजह से भारी होकर जीव यहां पड़ा हुआ है। पापों से भारी होकर यहां सारे पाप नष्ट हो जाएं। अष्टविध कर्म का विधान किए हैं जैनी लोग। अष्टविध कर्मों का अनुष्ठान करने से आपका पाप सब नष्ट हो जाएगा। पुण्य की वजह से आपकी आत्मा बहुत हल्का हो जाएगा, इतना हल्का कि शरीर से अलग हो जाएगा, मर जाएगा शरीर और आत्मा उड़ जाएगा। उड़ते 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 एक लोकाकाश मानते हैं ऊपर एकदम वहां पहुंच जाएगा। वहां 24 तीर्थंकर बैठे हैं, वो अंतिम ज्ञान उपदेश दे करके उसका मोक्ष। हाँ, अलग अलग नामकरण देते हैं, अलग अलग संप्रदाय, इनमें भी तो अनेक संप्रदाय चेंज लोग। अष्टविध कर्म रूप बंधन का तपादि के द्वारा एकमात्र आत्माकार समाधि के द्वारा मानव आपने ध्वंस कर लिया। सुखई ग्रुप निरावरण रूपा आत्मा अब इतना स्वतंत्र, इतना हल्का हो जाता है जैसे शरीर का पिंजरा नष्ट हो गया, यहां से उड़ते 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 ऊर्ध्वगमन करता है। ऐसे एक अलौकिक आकाश है, उस अलौकिक आकाश में वह पहुंचकर मुक्त हो जाता है। ऐसे जैन दर्शन का सिद्धांत। उसे आगे कहीं आता जाता कुछ नहीं, सर्वं शून्यम। बौद्ध शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध कहता है सर्वं शून्य, समस्त जगत शून्य। इसे जगत की सद रूप में जो प्रतीति होती है वह केवल भ्रांति है। बस ये भ्रांति निवृत्त हो जाए, हम जो कहें घटो अस्थि, ये बात खत्म हो जाए और एक दिमाग में आ जाए घटम शून्यम, तो समझो आपको मुक्ति हो गई। जब घट शून्य हो गया सर्वं शून्यम हो जाए, भाई एक अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन अस्थि खत्म नहीं होता है ना। शरीर भी अस्थि, इंद्रियां अस्थि, सब अस्थि ही पकड़ रखे हैं हम लोगों ने। इसे वो कहते से ठीक उल्टा कर दो आप तो मुक्ति हो जाएगा। ये अस्थि के कारण से ही अहंता ममता आ गया। अस्थि से तो अस्मि है, शरीरम अस्ति, तार शरीर अहम अस्मि। अस्थि जो प्रथम पुरुष है, अस्मि उत्तम पुरुष है। और अस्मि आ गया तो मम आ ही जाता है
और इदम के साथ संबंध जोड़ लेता है। तो इदम मम अहम के चक्कर सब अस्थि के कारण से ही है। कहते अस्थि को मिटा दो, नास्ति बोलो सर, सब कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये 24 घंटा चंद्र, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेदांत भी कहता नेति 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 कहो, नेति कहो। और नेति कहता क्या, वह नेति का अस्तित्व उपलब्धव्य कहा उसने, लेकिन अस्ति इत्युपलब्धव्य अहम ब्रह्मास्मि कहता है, कुछ नहीं, सर्वम शून्यम अस्ति, अहमपि शून्यमेव अस्मि, ये निर्णय लो। ऐसा शून्यत्व में आपकी निष्ठा बन जाए, कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, सकल प्रकार का वस्तु शून्य रूप ही है, या आत्मा भी शून्य रूप ही है, ऐसा तत्व ज्ञान का निश्चय जब हो जाता है, जो शून्य की भावना की जब प्राप्ति होना ही इनके यहां मोक्ष है। और इसे थोड़ा उठकर कहते नहीं नहीं ऐसा कैसे भाई, सर्वम शून्य कैसे बोल दूंगा। खुद उनके ये विज्ञानवादी योगाचार बौद्ध मत कहता है मोक्ष ऐसा नहीं। इसके मतलब दो विज्ञान की धारा माना उन्होंने, आलय विज्ञान एक निचली धारा है, और दूसरे प्रवृत्ति विज्ञान जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की व्यवस्था है, निरंतर चल रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न। और है क्या, जीना मरना में भी यही हो रहा है। वो जागृत में मरेगा या स्वप्न में मरेगा या सुषुप्ति में मरेगा, तीन में तो मृत्यु होती किसी की भी, या तो जगह घूमते फिरते खाते पीते स्थल पड़े पड़े जैसा भी वो मर जाएगा, या स्वप्न देखते देखते हार्ट फेल हो जाता है, घबरा जाता है, वो स्वप्न में खत्म हो गया, या एकदम सोए 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 ही सोए रह गया, उठा ही नहीं, खत्म हो गया, या सुषुप्ति में मर जाएगा। और फिर जब मरेगा तो उत्तरकाल में क्या होना है, फिर जन्म, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो चलेगी। इसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति की प्रवृत्ति विज्ञान धारा के सिवाय और कुछ नहीं संसार कहता है विज्ञानवादी। और ये जो प्रवृत्ति विज्ञान के साथ आपका संबंध समाप्त हो, और अपने आलय विज्ञान धारा अहम 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 जो धारा चल रही है पीछे 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 पीछे, उस धारा के साथ अपने आप को तादाद में करके ऐक्य करके स्थिर हो जाओ, इसी का नाम मोक्ष है। विज्ञानवादियों के सिद्धांत मैंने आलय विज्ञान धारा ही मैं हूं, और ये प्रवृत्ति विज्ञान धारा ये सब मेरा दृश्य है, और यह भ्रांति है, स्मृति रूपा है उनकी भाषा में, वेदांत की भाषा में मायात्मक है, मिथ्या है, और वो समृत्यात्मक कहते हैं, इसलिए अविद्यक है, ये सत्य नहीं है। अतः उससे अपने आप विरक्त होकर आप अलग हो जाओगे, तो अपना आलय विज्ञान धारा में स्थिति बन जाएगी। जो केवल आलय विज्ञान की जो धारा चलती रहती है उसी का नाम वो मोक्ष मानते हैं। थोड़ा उससे ऊपर उठते हैं शाक्त दर्शन वाले। शाक्त दर्शन, शाक्त दर्शन वालों का कहना है भगवान की जो भगवत्ता है वह भी शक्ति की महात्म्य से। शिव भी यदि शक्त हुए, स्वयं आचार्य शंकर सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक में कहते हैं शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम। शिव शक्त्यायुक्तो, जब शिव शक्ति से युक्त होता है तभी शक्त भवति प्रभवितुम, शक्त होकर के प्रभाव डालने में, संसार की सृष्टि स्थिति लय करने में समर्थ हो जाता है। इसे इस भगवान की भगवत्ता की मूलभूत कारण क्या है? एक आद्या शक्ति या पराशक्ति, जिसका राज राजेश्वरी जगत जननी आदि अनेक शब्दों से कहा जाता है, उस आनंद रूपिणी है, वो आनंद रूप है। उस आनंद रूप आत्मा का अंक में, उसके अंक में स्थिति प्राप्त कर लेना। शिव पर्यंक निलयाम, शिव रूपी पर्यंक पर बैठी हुई है वो। पर्यंक माने खाट, जैसे खाट।
शिव जी लेटे हुए रहते, कई फोटो आप देखेंगे देवियों का, शिव जी लेटे हुए हैं और उस पर बैठी हुई है देवी। शिव पर्यंक निलया, वह शक्ति से हम प्रेरित सारा जगत चल रहा है। और जब हम उल्टा हो जाएंगे, शिव पर्यंक निलया लिया शक्ति हो गई है ना, अब जिसके जगत चल रहा है, हम शक्त्यंक निलया हो जाएंगे। शक्ति का अंक, वह उसका कोख, उसका जो क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं ना अंग्रेजी में, गोदी में, हाँ, उसकी गोदी में प्रवेश कर जाना, आनंद रूपी गोदी में प्रवेश कर जाना, यही शाक्त सिद्धांत में मोक्ष है। आनंद रूपिणी शक्ति। और हम जो देख रहे हैं अभी, रजो रूपिणी शक्ति को देख रहे हैं, तमो रूपी शक्ति को देख रहे हैं, सत्वरूपा शक्ति को देख रहे हैं, सात्विकी राजसी तामसी शक्ति का ही व्यवहार देख रहे हैं संसार। आनंद रूपिणी शक्ति को तो स्पर्श भी नहीं करते। जो साधना से, शक्ति की उपासना से, शक्ति की कृपा से शक्ति जो हमें स्वीकार कर लेगी, उसके हमें आनंद भी गोद प्राप्त हो जाता है, जब उसी का नाम मोक्ष मानते हैं। ठीक उल्टा जाते हैं शैव दर्शन, ये जान के उसके पास को ले रहा हूं। शाक्ति के बाद शैव को लो। शैव दर्शन में मोक्ष कहते हैं कि भाई जीव जो आत्मा है वह शिवत्व को प्राप्त कर ले। शिव में भी परशिव है, सदाशिव है, सांब शिव है, अनेक स्तर मानते हैं। निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है ना, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल, अनेक सीढ़ी बनाने के अनेक प्रकार से मानना पड़ता है। शक्ति में भी ऐसी पराशक्ति है, सब अलग अलग मानते हैं वाद। ये शिव, जीव और शिव की ऐक्यता की प्राप्ति, इसी का नाम शैव दर्शन में मोक्ष है। मुख्य जो शैव दर्शन है। अवान्तर भेद अब देखेंगे एक करके। जीवात्मा पाशुपत अलग है, जीव पशु है, उसका पति शिव है, पाशुपत शैव अलग है। ये शुद्ध शैव दर्शन की बात कर रहे, वीर शैव भी नहीं, वीर शैव दर्शन अलग है, सब अलग अलग मानते हैं। इनमें हम शुद्ध शैव दर्शन को ले रहे हैं, जो कश्मीरी शैव माना जाता था पहले, कश्मीर में प्रसिद्धि, कश्मीरी शैव सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। इनके यहाँ कहते जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, जैसे वेदांति कहता है जीव शिव ऐक्यत्व का। शिव को नाम की लड़ाई है, शिव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। शिव भी निर्गुण निराकार है, ब्रह्म भी निर्गुण निराकार है। ब्रह्म के लक्षण है, शिव के लक्षण है, कहीं कोई अंतर तो है ही नहीं। हाँ, जीव शिव में लीन होता है कहते तब तो गड़बड़ था, वेदांत अलग हो जाती है। नहीं, शुद्ध शिव जो होता है ऐसा नहीं करते वो लोग, ऐसे बाकी लोग ऐसा करते हैं। ये कहते कि नहीं, शिव और जीव की ऐक्यत्व का नाम ही मोक्ष है। वेदांति है, पर शिव वो नाम रख दो, ब्रह्म नाम रख दे, इतना ही फर्क है, नाम की झगड़ा है, सिद्धांत एक ही दोनों, शुद्ध शैव में और वेदांत। उसके बाद लेंगे इसलिए रसेश्वर शैव, रसेश्वर दर्शन। इनके अंदर पारा, जो शिव का वीर्य है वो पारा है, जो शिव तत्व है उसका पुरुष तत्व है, शिव तत्व, शक्ति तत्व स्त्री तत्व है। जो स्त्री का जो रज है वो अभ्रक कहते हैं, अभ्रक एक होता है। आप लोग देखे कि नहीं देखे मालूम नहीं, लाल लाल मिट्टी का ढेला होता है, चम 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 करते रहता है उसके अंदर। इसकी देवी का मूर्ति बनाते हैं लोग। अभ्रक का भस्म बनता है, पेट के सकल रोगों का सबसे बढ़िया दवाई अभ्रक का भस्म। वो भी 100 फुटी, 10 फुटी, 100 फुटी, 1000 फुटी होती है, अलग प्रक्रिया है उसको भस्म बनाने का। अभ्रक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़े मिलते हैं इस उड़ीसा साइड में। उसकी देवी का अभ्रक क्या है? स्त्री का रज, पार्वती का रज है, और शिव का वीर्य पारा है। इस लोक में पारा जो है शिव तत्व का वीर्य माना गया, और अभ्रक को शक्ति तत्व का रज माना गया। ये शिव शक्ति को एक साथ रख के जो पूजा करने वाले लोग क्या करते हैं, पारे का शिवलिंग और अभ्रक का देवी बना करके पूजा करते हैं, और झटपट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है ऐसे पूजा करने वाले को। जो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं बहुत जल्दी मिलती है रिद्धि सिद्धि, लेकिन ऐसा योग बहुत मुश्किल है। पारे का शिवलिंग बनाना कठिन है, 18 संस्कार उसकी करनी पड़ती है। पारे को 18 संस्कार करके लिंग बनाना कठिन है, और उसमें रांगा होता है 3
वो टीन को गला के मिला करके बनाओ तो फटफट बन जाएगा, 2 मिनट में बना लो पारे का शिवलिंग। तो वैसे बनते डुप्लीकेट जो बेचते हैं यहाँ। 18 संस्कार कौन करे, बहुत महंगा पड़ता है। और अभ्रक की देवी का मूर्ति बनाना बड़ा कठिन, कि अभ्रक ऐसी चीज है थोड़ा सा भी आपका हाथ को धक्का भी लग जाएगा ना, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। परत 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 होता है, परत समझते हैं, लेयर 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 ले जैसे होता है, वो शीट जैसे बन जाती है, एक और जैसे स्लेट नहीं होते वैसे। स्लेट तो हार्ड भी होता है ना, ये तो बिल्कुल ही ये कोमल है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत हिसाब से कलाकार को जो है ना बहुत हिसाब से करना पड़ता है, नहीं तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। मनवाए थे तो क्या हुआ, वो हाथ टूट गया, दोनों हाथ अलग हो गए देवी का। फिर उन्होंने क्या किया, गोंद गोंद ला के फिर किया, वो भी टूट गया, तो नट बोल्ट लगा दिया उसका। नट बोल्ट, अरे क्या मूर्ति है, इसको पूजा करके क्या होगा, तेरे भी हाथ पर नट बोल्ट लग जाएंगे। अरे देवी के हाथ पर नट बोल्ट लगा दिए तुमने, खंडित करके। इतना कठिन है वो, लाते लाते टूट गया। बनते हुए एक हाथ टूटा, दाते आते दोनों पैर पे गए, एक हाथ भी चला गया, चारों अलग अलग हो गए थे, दोनों हाथ दोनों पैर। इतना कोमल है, बहुत संभाल के उसको बनाना पड़ता है, उसकी पूजा पाठ भी हिसाब से करना पड़ता है। थोड़ा सा धक्का लगे तो गया, टूट गया। और पारे का शिवलिंग तो खैर एक बार बन गया ढंग से 18 संस्कार से, तो टूटने वाला है ही नहीं, मजबूत होता है, वज्रवत हो जाता है। खैर कहने का मतलब पारा है, उसके अनेक प्रकार से संस्कार करके पारे का भस्म बना लेना पड़ता है, और उस भस्म को पचाओ, और जो वज्रोली होता है उसका अभ्यास करना पड़ता है, और लिंग से पारे को खींचना पड़ता है, और उस पारे को लिंग से खींच के पेट तक लाके पेट में उसको हजम करना है, कच्चा पारा को। ये सब प्रक्रिया है, प्राणायाम आदि और कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे करने से क्या होता है, वो पारा जो अंदर में भस्म होता है, इस प्रकार से वो पारा आपके शरीर के अंदर जो वीर्य है उसको ओज के रूप में परिणत कर देगा। और वह ओज आप जब ब्रह्म नाड़ी से ऊपर ले जाएंगे तो कुंडली जागरण होकर शिव तक से मिल जाता है, शिव शक्ति की ऐक्यता हो जाती है, कुंडली शक्ति का आपको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शिवरूपता, सर्वज्ञता आदि सब कुछ मिल जाएगा, और आपके शरीर भी दिव्य शरीर हो जाता है। उस स्थिति को कहते हैं वो लोग मोक्ष। यदि वो दिव्य, जितना भी दिव्य हो जाए शरीर, एक दिन तो मरना है ही, अमर शरीर तो होता ही नहीं है। लेकिन पारद रस के पान करने से जरा मरण रहित तो लोग कह देते हैं, आम आदमी मृत्यु की अपेक्षा से ये 70-80 साल जिएगा आम आदमी, वो 400-500 साल जी जाएगा, ऐसा दिव्य शरीर उसकी हो जाती है। इसे लोग कहते हो तो मरा ही नहीं। अभी मेरे दादा के जमाने से ऐसे ही देख रहा हूं उनको, कई जगह से प्रचार करते हैं लोग। लेकिन ऐसा दिव्य शरीर पारे के माध्यम से बनाया जा सकता है, और वो शरीर की स्थिति को लेकर जीवन मुक्त है, और ऐसे जब नष्ट हो जाता है, शिवरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम मोक्ष, विधेय मुक्त। ऐसे रसेश्वर दर्शन वाले, रसेश्वरवादी, रस कहते हैं पारा को, उसी को से ईश्वरत्व भाव को प्राप्त करना, रस रूपी साधन से ईश्वर भाव को प्राप्त करना, इसका नाम रसेश्वरता है। इस दर्शन का नाम ही रसेश्वर दर्शन रखा। उनकी सिद्धांत में मोक्ष मानते, ये भी शैव का एक स्वरूप है। इनका साधन अलग है, वो साधन पूजा पाठ वगैरह था शैव दर्शन में, कर्म साधन सब कुछ भक्ति वगैरह है। यहाँ पारे को इस्तेमाल करना है और अभ्रक को इस्तेमाल करना है। पारा और अभ्रक का संयोग के माध्यम से एक विलक्षण साधन से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस रसेश्वर दर्शन के बाद आता है पाशुपत दर्शन। भौतिकवाद से जैसे दर्शन में चिंतन चलता है, उसी हिसाब से फिर शैवों को लेंगे, शैवों के बाद में वैयाकरण को लेंगे, शाक्त लिया, शाक्त के बाद शैव, शैव के बाद हम लेंगे वैयाकरण, वैयाकरण के बाद हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के बाद में सांख्य दर्शन योग आदि क्रम से हम ऊपर उठेंगे, वेदांत तक जाएंगे, अंत में वर्तमान वाले में आ जाएंगे, जान करके न्याय और वैशेषिक। सिद्ध क्या करना चाहते हैं भाई? सिद्ध कुछ करना है नहीं, सिद्ध करना होता तो शास्त्रार्थ हो जाता। आपको केवल बता रहे हैं कौन क्या मानता है, और आपको किस में रुचि है उसमें आप आगे बढ़िए।
भाई दिग्दर्शन कराना अपना काम है, बाकी किस साधन को अपनाएंगे वो आपका काम है। आपको जिसमें रुचि है, अनेक जन्म संस्कार के अनुसार आपको इनमें से किसमें रुचि आएगी, हमको ऐसा मोक्ष चाहिए तो उसमें चले जाओ। भाई आजकल एडवर्टाइजमेंट के जमाने में हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। विभिन्न प्रकार के आइटम हमको टीवी में दिखा रहे हैं, पुस्तकों में छप जाता है एडवर्टाइजमेंट, अखबारों में छपती है, हमारे होटल में ये सुविधा, हमारा वो सुविधा है। अब जैसी सुविधा चाहिए उसमें होटल में आप जाओगे, अब कोई सुविधा नहीं चाहिए धर्मशाला में चले जाओ, वहां खटमल मच्छर में पड़े रहो। तो आपकी मर्जी है ना। साधन बता दिया कि यहाँ पर ऋषिकेश में काली कॉलोनी धर्मशाला भी है, होटल गंगा किनारे भी, होटल आनंदा भी है। 25,000 रुपये एक दिन का किराया वहां है। हाँ, एक दिन की किराया होटल आनंदा में जाओ, ऊपर नगर के रूट में, वो भी ऋषिकेश में ही पड़ता है। और होटल गंगा किनारे 6,000 रुपया का है, होटल गंगा है 3,500 रुपये का है। 800 रुपये का जाओ होटल बसेरा, होटल नटराज में जाओ 1,500 की है। कहाँ से कैसा आपको चाहिए, फ्री में चाहिए? हाँ, काली कॉलोनी धर्मशाला में फ्री भी है, 25,000 तक का भी है, मर्जी तुम्हारी। फिर कैसा आपको भोग चाहते हैं वैसे साधन बने हुए यहाँ पर। मोक्ष में भी इसी प्रकार से बता दिया, जिस प्रकार का सुख आनंद वगैरह आप अनुभव करना चाह रहे हैं उस साधन को अपनाइए। इसलिए मोक्षों का वर्णन करने से लाभ होता है, जिस प्रकार के मोक्ष चाह रहे हैं फिर उस दर्शन के साधन को हम अपनाएंगे। सब कर लो, आपकी रुचि किसमें है, आपके संस्कार वासना किस तरह की है, उसी तरफ जाओ। इसलिए सब बताया जाता है, साधनों को दर्शनों को पढ़ाया भी इसलिए जाता है। यद्यपि हम लोगों का लक्ष्य एक होता है, भाई हम लोग जो वेदांत के हिसाब से ले जाने के लिए सबको हम अन्वय कर रहे हैं कि हम लोग वेदांती हैं, वो मोक्ष हम लोगों का अभिष्ट मोक्ष है, इसी उसके अनुसार हम लोग लगा लेते हैं। और उसके लिए दृष्टिकोण से भी उसको पढ़ते भी हैं, इन चीजों को। उसमें क्या लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे। इन चीजों का लाभ मिलता है इसलिए इसको हम पढ़ लेते। दर्शनों को, आस्तिक दर्शनों को पढ़ते ज्यादा क्यों पढ़ते, आज नास्तिक दर्शन क्यों नहीं पढ़ते कोई ग्रंथ? यहाँ आपको सांख्य योग वगैरह पढ़ाया जा रहा है, आपको जैन बौद्ध दर्शन नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, क्यों? उनसे वेदांत को मित्र लाभ है नहीं। जितना जरूरत है उतना तो इन्हीं दर्शनों की चर्चा का पीछे मिल ही जाता है, बौद्ध आदि सभी का विचार। तो अलग उस ग्रंथ को इसलिए पढ़ने के समय लगाने की जरूरत नहीं। पाशुपत दर्शन में क्या है, पाशुपत शास्त्र भी तो पूजना अर्चना आदि अनेक बता दिया। पंच विधि, 5 विधि मानी गई है, पंच योग है उनके यहाँ। उस विधि के द्वारा अनुष्ठान करके जीव रूपा पशु अपने बंधन रूपी पाश को तोड़ लेता है और पति रूपा शिव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे पुनरावृत्ति रहित पशुपति की सामीप्यता की प्राप्ति है। शिव नहीं हो जाता, शिव के सदृश जैसा हो जाता है। शिव में पूर्ण स्वतंत्रता है, जगत कर्तृत्व है, और आपके अंदर जगत कर्तृत्व नहीं रहेगा। आप मरी से कोई सृष्टि नहीं बना सकते। सर्वज्ञत्व आ जाएगा उनका जैसा आपके अंदर, सर्वशक्तिमत्ता भी आ जाएगी, लेकिन सृष्टि कर्तृत्व नहीं आएगा, सृष्टि संहारत्व भी नहीं आएगा। ये न्यूनता के साथ उसके समीप उसके जैसा हो गए आप लगभग, ऐसे शिवत्व प्राप्ति का नाम मोक्ष मानते। उसके बाद आइए वैयाकरण है। वैयाकरण का मोक्ष क्या है? वो कहते हुए शब्द 4 कोटि में होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। 4 स्तर में शब्द को हम लोग देखते हैं। वैखरी तो सब अनुभव कर ही रहे हैं, सर्वानुभव है वैखरी शब्द का। उस वैखरी शब्द का जड़ में मध्यमा शब्द है, जो नाभि के प्रदेश में लगभग रहता है। और उस शब्दोत्पत्ति जो नाभि में हो रही है सूक्ष्म नाभि स्तर पे, उसको बहुत कम लोग देख पाते, जानते हैं नहीं, अनुभव कर नहीं पाते। उसको अनुभव करना एक साधना है, वो उससे वहां तक पहुंचा। फिर मानस और बौद्धिक स्तर पर जो शब्द है और भी सूक्ष्म है, वो पश्यंती और शुद्ध आत्मरूप ही माना उन्होंने परा शब्द को। आत्मा ही है वो, चेतन ही है वो। उस शब्द रूपता को प्राप्त करना, परा शब्द रूपता को प्राप्त करना,
चेतन शब्द पदा को प्राप्त करना, यही उनके मत में वैयाकरणों में मोक्ष है। वही परब्रह्म है उनके मत में। परा नाम का जो वाणी है, ये शब्द है, सूक्ष्म है, कोई उसका नाद भी कहता है, कोई कुछ शब्दों से अलग अलग कहेंगे। तो वो जो परा वाणी है, परब्रह्म स्वरूप है, चेतन रूप है, उसको प्राप्त करना ही मोक्ष है। और शब्द के ही निरंतर अभ्यास करते 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 व्याकरण का आपको इस चीज की प्राप्ति हो सकती है। अष्टाध्याय को रटिए, रटते 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 उसका ध्यान करना शुरू कर दीजिए। उस शब्द के प्रत्यय अक्षर की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। जब ध्यान देने धीरे धीरे आप उसके सूक्ष्म मध्यमा प्रशंति परा तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास करना जरूरी होता है। अभ्यास से अंतरंग शुद्धि होते जाएगा और आपके अंदर वो सूक्ष्म दर्शन का सामर्थ्य आ जाएगा। वाक्यपदी एक ग्रंथ है, श्री हर्षकृत वाक्यपदी, व्याकरण का दार्शनिक जो विचार है, दार्शनिक विचार, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, कितना तत्व कैसे मानना है, प्रक्रिया पूरा वाक्यपदी ग्रंथ में मिलेगा। वो इनका मोक्ष हो गया। नौवा है हिरण्यगर्भवादी, हिरण्यगर्भ परंपरा वाले, इनके मत में पंचाग्नि विद्या, छांदोग्य उपनिषद में आप आता है पंचाग्नि विद्या। उस पंचाग्नि विद्या की उपासना से आप अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे, पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का उपदेश से स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके स्वरूप स्थिति होने का नाम, हिरण्य भाव रूप प्राप्ति का नाम ही मोक्ष मान